कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज इसमें प्रश्न है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। प्यारे बच्चों, सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत यानी अधिकतम। उत्पादन संभावना यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन से हम अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हैं और क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं हमारे पास जो संसाधन है, इसी को सीमांत उत्पादन संभावना कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2000 रुपया है और हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है, तो 1 बीघे ज़मीन में है 2000 रुपया जो हमारा संसाधन है, उस 2000 रुपये में हम अपनी जो भूमि है 1 बीघा उसमें हम चाहे तो 2000 रुपया लगाकर एक ही फसल कोई बो सकते हैं, उगा सकते हैं, या उस 2000 रुपये में है हम उस अपनी ज़मीन में कई प्रकार की कई सब्जियां उगा सकते हैं। तो हम 2000 रुपये में उस भूमि पर जितना भी हम पैदावार कर सकते हैं, चाहे वो कई फसल हो चाहे वो एक ही फसल हो, तो जितना हम उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, अधिकतम जो उगा सकते हैं उसी को उत्पादन संभावना कहा जाता है। तो आइए अब इसमें देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन उसके लक्ष्यों की तुलना में सदैव सीमित मात्रा में होते हैं। ये आपको अर्थशास्त्र में पहले बताया गया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन संसाधन उसके पास सदैव कम होते हैं। कि मानव की इच्छा जो अधिकतम होती है, ज़्यादा होती है, असीमित होती है, और साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी पूंजी हमारे पास जो संसाधन है वो कम होते हैं, आवश्यकता सदैव ज़्यादा होती है। इन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी संभव होता है। यानी जो हमारे पास जो संसाधन होते हैं उस संसाधनों का हम उपयोग करने के लिए हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं। विकल्प का मतलब होता है जैसे हमारे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपये में उदाहरण के लिए 100 रुपया है तो 100 रुपया में हम मार्केट में एक ही सामान खरीद लेंगे, 100 रुपया उठ जाएगा, और चाहे तो हम 100 रुपये में कई सामान भी खरीद सकते हैं। 100 रुपया में ही हम थोड़ा थोड़ा करके कई सामान खरीद सकते हैं, और 100 रुपया में ही हम कुछ सामान ऐसे हैं जो 100 रुपया में खरीदे एक ही सामान मिलेगा। तो सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग का मतलब यह है कि हमारे पास जो संसाधन सीमित मात्रा में है उसका हम उपयोग हमारे उसके विकल्प बहुत सारे होते हैं। हम उसका यूज कई तरह से कर सकते हैं, कई जगह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, ये विकल्प होता है। अतः प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। अब देखिए, जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है उसमें प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। यानी जो संसाधन होते हैं संसाधनों का किस तरह से किन किन सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाए, ये होता है। अर्थात वह अपने दुर्लभ संसाधनों का समायोजन किस प्रकार करें। दुर्लभ संसाधन मतलब हमारे पास जो संसाधन सीमित हैं, पूंजी हमारे पास कम है, तो उस कम पैसों में पूंजी में हम किन किन ज़रूरतों को जो है पूरा करें, किन ज़रूरतों को पूरा करें। तो उन्हीं ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हो, जो ज़्यादा आवश्यक हो, तो प्राथमिकता के आधार पर हम उनको पूरा करेंगे। यही हर अर्थव्यवस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से यह वह उपलब्ध संसाधनों और उसके उत्पादित की जा सकने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों की एक अनुसूची तैयार कर लेता है। यानी जब हम उत्पादन करना चाहते हैं तो उस उत्पादन करने के लिए हम जो हमारे पास संसाधन है उस संसाधनों के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं का किन किन का उत्पादन करना है हमको, उसकी एक सूची बना लेते हैं पहले से ही, ये तैयार कर लेते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम 100 रुपया लेकर जाते हैं तो हम तैयार पहले से लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या 100 खरीदना है, तो हम उतना ही सामान खरीदते हैं जितना हमारे पास संसाधन पैसा है। वही उत्पादन में भी होता है कि वो जो क्या होता है अपने संसाधनों के सापेक्ष जो लक्ष्य होते हैं उत्पादन करना होता है उसकी एक सूची तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक सारणी दिया हुआ है, सारणी आप देखेंगे उत्पादन संभावना। तो उत्पादन संभावनाएं इसमें देखिए दिया है, संभावनाएं ABCDE ये दिया हुआ है, और इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए अगर इसमें संभावनाएं देखिए कई प्रकार की जो विकल्प हमारे पास हैं। अब इसमें देखिए संभावना कई प्रकार की है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग गेहूं के ही उत्पादन पर करे, यानी जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का अगर हम उपयोग करें, अगर हम खाली टोटल अपना संसाधन या पैसा केवल गेहूं के उत्पादन पर खर्च कर दें तो अधिकतम कितना उत्पादन हो रहा है, 4 इकाई उत्पादन हो रहा है गेहूं।
और इसके विपरीत अगर हम अपना संसाधन जितनी भी हमारे पास है उसका उपयोग केवल हम चावल के उत्पादन में कर दें तो अधिकतम उत्पादन कितना हो रहा है, 10 उत्पादन हो रहा है, 10 इकाई उत्पादन हो रहा है। तो ये तो हो गई हमारी, या तो अपने संसाधनों का केवल गेहूं पर खर्च कर दें तो ज़्यादा अधिकतम 4 इकाई पैदा होगा गेहूं, और अगर चावल पे उसको पूरा खर्च कर दें उत्पादन करने तो अधिकतम कितना उत्पादन हो रहा है, 10 इकाई हो रहा। ये दो। अब इसमें देखिए इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं इसमें। अगर हम चावल 10 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो गेहूं हमारा 0 इकाई होगा, गेहूं पैदा ही नहीं होगा क्योंकि अधिकतम संसाधन का उपयोग। अगर हम गेहूं 1 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो चावल 9 इकाई पैदा होगा, गेहूं 2 इकाई पैदा करना चाहते हैं चावल 7 इकाई पैदा होगा, गेहूं 3 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो चावल 4 इकाई पैदा होगा, और गेहूं 4 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो चावल 0 इकाई पैदा होगा। तो ये हमारे पास कई विकल्प हैं। ये या तो हम गेहूं पे खर्च कर सकते हैं, या तो टोटल चावल पे खर्च कर सकते हैं, या गेहूं और चावल दोनों पे खर्च कर सकते हैं, जो इसमें अलग अलग दिया हुआ है। हम जितना गेहूं को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उत्पादन तो चावल कम हो जाएगा, और चावल को बढ़ाएंगे तो गेहूं कम हो जाएगा। तो ये संभावना इसमें है। अब इसमें इसका जो विवरण है देखिए, संभावित उत्पादित मात्रा 10 इकाइयाँ हो सकती हैं। अन्य संभावना है गेहूं की 1 इकाई, चावल की 9 मात्रा, गेहूं की 2 और चावल की 7, गेहूं की 3 और चावल की 4। इसके अतिरिक्त अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो इसमें अब डायग्राम को हम देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए y और x जो रेखाएं हैं उस पे गेहूं और चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है, उत्पादन संभावना वक्र बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। देखिए 0y रेखा है उस पर चावल का उत्पादन दिया हुआ है, और जो 0x रेखा है उस पर क्या दिया हुआ है, उस पर दिया हुआ है गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है। तो गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है। इसमें देखिए जब हम ये देखिए ये 0y वाली रेखा जो चावल का उत्पादन है, अधिकतम कितना उत्पादन हो रहा है, 10 इकाई उत्पादन हो रहा है अगर हम चावल पर पूरा खर्च करते हैं। और अगर हम गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं तो अधिकतम कितना होता है, 4 इकाई पैदा होता है अगर हम टोटल खर्च करते हैं तो गेहूं पर। अब इसमें देखिए क्या है कि जब हम गेहूं की उत्पादन 0 कर देते हैं तो चावल कितना होता है, 10 इकाई होता है। चावल कितना होता है, 10 इकाई होता है। अगर हम गेहूं 0 उत्पादन करते हैं तो चावल कितना होता है, चावल 10 इकाई पैदा होता है। यहाँ देखिए अगर हम गेहूं की 1 इकाई बढ़ा देते हैं, तो चावल कितना हो जाता है, चावल 9 इकाई हो जाता है। आप देखिए। और गेहूं अगर हम 3 इकाई कर देते हैं, 1 से 2 कर देते हैं तो चावल कितना हो जाता है, ये 9 इकाई हो गया था। गेहूं अगर हम 2 कर देते हैं तो चावल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर गेहूं की हम 3 इकाई पैदा कर देते हैं तो चावल कितना हो जाएगा, चावल की मात्रा कम हो जाएगी। और गेहूं अगर हम 4 इकाई पैदा करते हैं तो चावल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही उत्पादन संभावना है, यानी गेहूं को बढ़ाएंगे तो चावल कम हो जाएगा, और अगर चावल को बढ़ाएंगे तो गेहूं कम हो जाएगा। चावल को बढ़ाने में आप देखेंगे, चावल को बढ़ाने में क्या हुआ, चावल को बढ़ाने आपने देखा 4 इकाई है। अगर हम 4 इकाई चावल पैदा करना चाहते हैं तो गेहूं कितना होगा, 1 इकाई होगा। 4 इकाई पैदा करना चाहते हैं, गेहूं कितना होगा, 3 इकाई का, गेहूं 4 इकाई पैदा करना चावल 4 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो गेहूं कितना होगा, 3 इकाई पैदा होगा। और अगर हम चावल 7 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो गेहूं कितना होगा, गेहूं 2 इकाई पैदा होगा। और हम चावल 9 इकाई पैदा करना चाहते हैं तो गेहूं कितना होगा, गेहूं 1 इकाई पैदा होगा। तो ये संभावना है। इस प्रकार से उत्पादन जो संभावना है वो उत्पादन संभावना मतलब हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का हम यूज करके अधिकतम जो उत्पादन है वस्तुओं का या सेवाओं का या किसी अनाज का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हैं,
तो अधिकतम जो उत्पादन होता है हो सकने की संभावना होती है, उसी को उत्पादन संभावना कहा जाता है। तो नीचे देख लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र पर अथवा उसके नीचे कोई भी बिंदु गेहूं अथवा चावल के उस संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। इस वक्र को सीमांत उत्पादन सीमांत संभावना वक्र भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगला जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।